नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर मुकेश सहनी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, मगर दुख इस बात का है कि वह सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद ना प्रधानमंत्री जी नज़र आते हैं ना गृह मंत्री जी बिहार में नज़र आते हैं। 2020 के चुनाव के समय कितने बड़े बड़े वादे उन्होंने किया, मगर उसके बाद कभी इस विषय को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से बात की, क्या उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, तो बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज हुआ कि हमने ये घोषणा किया था, इस पे आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए। हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना और हमने बिहार दे दिया और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज गा रहे, बोल रहे युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब नहीं। देखिए, ये घुमा के बोले हैं, जलेबी बनाए हैं। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि सीएम क्लियर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब मैं मानूंगा। ये तो चक्रे घुमा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में नहीं देखे थे क्या? शिंदे जी के लिए नहीं बोलते थे कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ? खैर, यहाँ पे तो परिणाम उनके पक्ष में आना ही नहीं है, तो चुनाव के बाद तो ये कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर उनके पास है कि अगर नीतीश जी अगर उनके सीएम बनाना चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और खुले शब्द में बोलना चाहिए कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी पिछली बार तो 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि अमित शाह डिसीजन नहीं ले रहे, वो विधायक दल के लेंगे कि वो बनेंगे। अब किसको बनाएंगे? जिसके पास नंबर होगा वो लोग खेला करने का सोच पहले से बना कर रखे। तो ये सिर्फ घुमा रहे हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष इस पे हमला कर रहे, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं कोई हमला नहीं कर रहा। मेरे लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश जी 2010 में फैक्टर हुआ करते थे, 2015 या 2020 में वो परिस्थिति बना कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज तो अस्वस्थ होने के कारण हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमारे सामने में अगर नीतीश जी का चेहरा है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020।
पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।